कर्मातीत अवस्था हो जाने के बाद आत्माओं के घर जाने के बाद यहाँ ही सृष्टि में क्या क्लियर हो जाएगा? क्योंकि चैतन्य आत्माओं को ज्ञान सुना करके राजयोग की विधि बता करके सुधारा जा सकता है। आत्माएं संपन्न बनती है। नंबर 1, आत्मिक स्थिति में स्थित होती है। कोई सजा खा के, कोई स्वेच्छा से, कोई पुरुषार्थ करके संपन्न बनने पर आत्माएं बाप के घर जाती है। फिर ठहरना किस बात का? आत्माएं मनुष्यों की ज्ञान से सुधरती है। बाकी इस सृष्टि में जो 5 तत्व रह जाएंगे विनाश काल में, वो तो बड़े तामसी हो जाएंगे। उन तामसी तत्वों को सतो प्रधान कैसे बनाया जाएगा? वो तो जड़ तत्व है, ज्ञान तो नहीं सुनेंगे। तो बोला जब तक तुम्हारे योग बल से वो 5 तत्व भी पावन बनते हैं, क्योंकि तुम ही पावन बनाने के निमित्त हो। पांच तत्व पावन बनेंगे तो शरीर भी पावन बनेंगे। जैसे लौकिक दुनिया में होता है, माँ के गर्भ में पहले 5 तत्वों का पिंड तैयार होता है या आत्मा आती है, पिंड तैयार होता है। बाद में जब पिंड परिपूर्ण हो जाता है तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही ये 5 तत्व सात्विक स्टेज में स्थित हो जाएं तुम्हारे योग बल से, तभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तुम आना। किसमें आना? तुम्हारे जो शरीर बर्फ में दबेंगे, उन बर्फ में दबे हुए शरीरों में जब सात्विकता आए, जैसे कोई सड़ता हुआ फल बर्फ में दबा दिया जाए तो सड़ा हुआ हिस्सा पानी के साथ बह जाएगा।
और स्वच्छ हिस्सा रह जाएगा। तो ऐसे ही जब ये क्लियर हो जाएगा तब आना, आकर के राज्य करना। ये 5 तत्वों से जो बने हुए तुम्हारे तमो प्रधान शरीर हैं सात्विक बन जाएंगे, तब उनमें तुम्हारी आत्मा आएगी। इसमें क्या, आना भी तभी है तुम बच्चों को जब तुम्हारे शरीर के पंचभूत सात्विक बने। बाकी बीच में क्या होता है वो भी चल करके देखना, आगे चल करके। बने कब, संगम युग के तो 100 साल बताए थे, 2036 तक पूरे होते हैं। इन 100 सालों में जो पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी है? पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली संपन्न आत्मा बनेगी, बीज रूप आत्मा। उनकी संख्या कितनी? 4.5 लाख। तो वो 4.5 लाख आत्माएं संपन्न बनेंगी और संपन्न बनने पर उनका उद्धार होगा। उत्तम माने ऊपर,